मैं हिंदी गाना गा दूँ और मैं बोलूँ मैं बॉलीवुड सिंगर हूँ, तो ऐसे क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि मैं बोलूँ मैं तो हिंदी गाना गाती हूँ, हिंदी गाने गा रही हूँ जी, मैं तो बॉलीवुड सिंगर हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। आर्टिस्ट की वैल्यू सबसे पहले होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि प्राइम टाइम से पहले अगर आपने किसी सिंगर को प्राइम टाइम दिया है तो उसको प्राइम टाइम में ही गवाइए ना आप। लोकल कलाकार जिनके पूरे पूरे साल कोई गाने नहीं होंगे वो आपको मिंजर में दिखाई देंगे कैसे? तो ये तो फिर मतलब पॉलिटिकल राज चल रहा है ना कि फ़ोन करवा रहे हैं और जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पूरा पूरा साल वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और जो कुछ एक आर्टिस्ट हैं जैसे अजय भरमौरी जी हो गए हैं, राज जैरी हैं, सुजाता भारद्वाज, इनके गाने, इन सभी के गाने इतने अच्छे मिलियंस में जा रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। किसको पूछ रहे हैं? जिनका पूरे साल भर कोई लेना देना नहीं, ना यूट्यूब से ना किसी गाने से, उन सबको पूछा जाता है। तो मेरा ये मुद्दा है, यही मेरी रिक्वेस्ट थी और यही मेरा जो मेन मुद्दा था बोलने का कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, लोकल आर्टिस्ट के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है। आपने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने आपको 20 मिनट बोल के जो है आपको सही टाइम दिया है, यही आपकी बात है? जी। ठीक है, इसके अलावा आपका ये है कि कलाकारों की जो है वहाँ पे बेकदर वैल्यू नहीं है। बाहर के कलाकार बुलाइए आप, कोई बात नहीं, ठीक है, बुलाएं हैं आपने, अच्छी बात है, बट यार आपके अपने, मैं तो चंबा की ही हूँ सर, ठीक है, आप अपने ही मतलब हिमाचल के ही कलाकारों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर वालों की तो क्या करेंगे। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय की, तो कहीं ना कहीं हिमाचल की कला और संस्कृति को लेकर जो है ये मेला किया जाता है जी। वर्तमान में जो परिस्थिति आपने बताई कि वहाँ पे जो किया जा रहा है, तो आपको लगता है जो कलाकार है हिमाचल प्रदेश के, जो युवा है, जो युवा सिंगर है, उसको प्रोत्साहित करने की जगह दरकिनार करने की कोशिश की राजनीति होगी? बिल्कुल किया जा रहा है सर। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ या मेरे बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी पोस्ट पे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कितने उसमें जो है वो कमेंट्स लोगों ने मेरे सपोर्ट में किए हैं। तो वो क्यों किए? क्योंकि वो पसंद करते हैं लोग, है ना। और मेरी भी कोई ना कोई प्रेरणा, इसी तरह से मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम आपका प्रोग्राम देखने आए थे, आप तो कहाँ थे, आप तो गा के भी चले गए। इतने मेरी फैमिली, मेरे कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त सब देखने आए थे। तो ये क्या किया? मुझे टाइमिंग ही 8 बजे का दिया था। जब 8 बजे के बाद, मैंने भी तो आगे यही बोला था कि 8 बजे के बाद होगा मेरा प्रोग्राम, आप लोग 8 बजे आ जाइए, 8-10 पे मैं तो गा के फ्री। फिर क्या आइए। में आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पे या जो मेला कमेटी के अध्यक्ष है उनसे भी आपने बातचीत किया, उसमें वार्तालाप किया कि इस प्रकार की जो परिस्थिति वहाँ पे पैदा हुई है, उनसे हुई बातचीत आपकी? जी, पहले तो मैं बात करने, जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मैं पोस्ट डाल चुकी थी रात को मैंने एक बार पोस्ट डाल दी, फिर मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी डिलीट। फिर जब वो पोस्ट कर दी, कोई ऑफिशियली कंप्लेंट की आपने या फिर उसके बाद आपने कंप्लेंट की? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बात निकल के आई है कि पूनम भारद्वाज को 20 मिनट का स्टे दिया था, वो 18 मिनट कुछ सेकंड स्टेज पर थी और लास्ट में आपने बाकायदा थैंक यू करके जो है उसे समापन किया है, बाकायदा आपका वीडियो जो है चल रहा है। जी 18 मिनट नहीं थे, 16 मिनट थे एक्चुअली। जब मैंने रात को पोस्ट डाली है तब मुझे, क्योंकि वो शशि मेरे पास आके बोला कि आपका 10-12 मिनट है, सिर्फ 10-12 मिनट है, तो मेरे जहन में वही 12 मिनट की बात रहेगी और मैंने वो लिख दिया। लिखने में वो गलती होगी मुझसे कि 16 की जगह मैंने 12 लिख दिए, लेकिन यहाँ बात सर टाइमिंग्स की नहीं है ना। ठीक है, टाइमिंग्स उन्होंने मुझे इतना टाइम में बोला कि ठीक है अगर आपने मुझे 20 मिनट दिए, चाहे मैंने 16 मिनट गाए, लेकिन वो कौन होता है मेरा म्यूज़िक बंद करवाने वाला? एक ट्यूनिंग होती है एंकर की और सिंगर की। एंकर और भी बड़े बड़े स्टेजेस, मैंने कोई मिंजर में पहली बार तो किया नहीं सर, है ना। और भी यहाँ पे धर्मशाला में स्प्रिंग कार्निवल होता है, इतने फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे धर्मशाला में, यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। तो जयंत भारद्वाज जी की तरह यहाँ पे एंकर आते हैं, वंशिता की तरह एंकर हैं, उन्होंने वो भी बंद करवाती हैं। वो किस तरह से बंद करवाते हैं? वो इशारे करते हैं कि अब हो गया, इस तरह का इशारे करवा के हम भी लपेट लेते हैं कि ठीक है भाई हो गया टाइम, ठीक है ओके। उसने डायरेक्ट म्यूज़िक बंद करवा, जब म्यूज़िक बंद ही करवा दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम हो गया, चलो ठीक है थैंक यू, तब मैंने थैंक यू किया ना। और मैंने जब बाहर जाके उसको पूछा तो वो चला गया और कस्में खाने लगा, नहीं मैंने नहीं करवाया। मैंने फिर वापस आके म्यूजिशियन को पूछा, मैंने कहा आपको म्यूज़िक बंद करने के लिए किसने बोला था? तो उन्होंने कहा कि रश्मि ने, जो एंकर थी वहाँ पे। रश्मि को पूछा गया तो उसने कहा कि शशि ने। तो ये देखो ना, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं बातें, तो मतलब एंकर या म्यूजिक रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से तो आपने बात ही नहीं, कंप्लेंट ही नहीं की, तो या तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको किसी को कंप्लेंट ही नहीं करनी। मैं बात करने गई थी उनसे, एडीएम सर से। नेक्स्ट डे हम यही बात करने गए थे कि कि मेरा ऐसे म्यूज़िक बंद करवा दिया गया, लेकिन वहाँ पे और भी लोग बैठे थे, वो बिजी काफ़ी थे, तो हमें भी घर के लिए निकलना था, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। लिखित कोई कार्रवाई आपने की है आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं किया। लंबे समय जो है एक जो संगीत विभाग या आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो लंबे समय से कुछ संगीतकार भी इसका विरोध कर रहे हैं कि बाहरी जो कलाकार है उनका जो है रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन स्थानीय कलाकारों की जो है रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। आज आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन इससे पहले आपके द्वारा कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, क्यों ऐसा क्यों?
आपको लगा कि पहले भी ऐसा हुआ है? पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद मैं इतना, मेरे सॉन्ग्स नहीं थे या शायद इतनी अच्छी जो है फेम नहीं थी, शायद मैं इसीलिए भी 10-10 मिनट पहले भी गाया हमने, ऐसा मैं मना नहीं करती। लेकिन जब थोड़ा सा, अगर आपको लास्ट ईयर आपने पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आप मुझे स्टेज पे पहुंचा रहे हैं, वैसे ही आप लेके जा रहे हैं, तो इस बार क्यों नहीं? और इस बार वो खुद सामने नहीं आए और जो एंकर था उसके द्वारा वो चीज़ें करवाई गई, तो क्यों? वो तो फिर अंदर जो पर्सनल रंजिशें हैं वो रखी है ना, इसका मतलब उन्होंने मेरे लिए। तो मैं तो ये सोचूं, कानूनी कार्रवाई या प्रशासन से बात करोगे, लिखित में कोई कंप्लेंट दोगे इस पूरे मामले की? जी बिल्कुल दूंगी। इसके अलावा बात करें तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो युवा हैं, इससे पहले कोई कलाकार होंगे जिन्होंने परफॉर्म वहाँ पे किया होगा, उनसे भी आपकी बातचीत हुई है? उनसे भी इस प्रकार का व्यवहार? जी सर, मैं तो इवन देखती भी हूँ, गा रहे होते हैं तो बस ठीक है थैंक यू, ये है एक आर्टिस्ट की वैल्यू। मोहित गर्ग जी इतने अच्छे सिंगर्स हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं हमारे कांगड़ा के। कल मैंने उनको देखा 6:30 बजे वो गा रहे थे और गाते गाते वही एंकर आ गया पीछे से, तो उन्होंने उसको, चलो ठीक है मर्दों का अपना होता है, वो फ्रेंड्स की तरह उसको हक कर लिया और गाते रहे ताकि उनका टाइम बढ़ जाए। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं तो ये दिखाती है ना कि सिंगर की वैल्यू ही नहीं है, कि भाई तेरे पास इतना टाइम है, बस कर निकल अब, मतलब उस तरह से ये वैल्यू है एक सिंगर की। आपने रंजिशों की बात करी, सीधा निशाना किस पर आप लगाना चाह रहे हैं? कौन है जो आपसे रंजिश निकालने का प्रयास कर रहे हैं? वो तो सर जनता को पता ही है, उसको भी पता है जिनका। आगे लेना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें लगता है कि प्रशासन भी जिम्मेदार है या केवल वो व्यक्ति ही केवल जिम्मेदार है? प्रशासन का तो मैं शायद डीसी और एडीएम सर तो बेचारे इन चीज़ों से परे ही हैं, क्योंकि वो खुद ये सब मैनेज नहीं करते, तो जो कुछ बीच के लोग होते हैं वो लोग ही मैनेज करते हैं। तो डायरेक्टली आप चाहते हैं क्या कि इसमें क्या होना चाहिए आगे वाले जो आने वाला समय है, किस तरह का बदलाव स्पेशली म्यूजिक में लेकर? नहीं कार्रवाई की सर, अपेक्षा करते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को 10 मिनट दे रहे हैं तो 10 मिनट ही दीजिए, और अगर खुद जाएं स्टेज पे, जो खुद मैनेज करते हैं, ये एंकर वगैरह ये जो फालतू के बैठे, तो और बदतमीज़ी तो बिल्कुल भी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसने मुझसे इस तरह से, और एक लेडी जो सिंगर है, आर्टिस्ट है, उसके साथ आप इस तरह से बात करें कि नहीं ये आपका टाइम हो गया, ठीक है आप जाइए, ये टाइम है आपका और इतने टाइम में गाना पड़ेगा। नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। व्हाट इज़ दिस? वही स्टेज है जो मतलब एक टाइम पे मुझे इतनी अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है, और कुछ कारणों के चलते आप मतलब अपनी जो भड़ास है वो इस तरह से निकाल रहे हैं, तो मैं तो इस चीज़ को यही समझूंगी ना, तभी तो मैं टारगेट किया। मैम, कारण क्या है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कारण आप बता नहीं रहे हैं। बता दिया मैंने सर, टाइमिंग्स का इशू था और रिस्पेक्ट नहीं है सिंगर की, सिंगर की या सिंगर आर्टिस्ट की, सिंगर्स की, सबकी, जो लोकल आर्टिस्ट हैं। मेरे को याद है कि 29 का अफसाना जी का भी कार्यक्रम था, तो उनको समय मिला, यानी आपका कहने का मतलब ये भी है कि उनको समय मिला और आपको नहीं मिला? नहीं, उनको ठीक है, उन्होंने बुलाया, हमें भी बुलाया, लेकिन जो लोकल आर्टिस्ट है ना सर, हिमाचल के या चंबा के, उनकी वैल्यू कितनी है ये बताइए ना। आप खुद देख रहे हैं, संजीव दीक्षित जी हो गए, धीरज शर्मा जी, कितना की टाइम मिलता है उनको। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू।